तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? देखो, कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को ही रिप्रेजेंट करने के तरीका को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। देखो, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है सर, एक है सॉल्यूट और दूसरा है क्या? सॉल्वेंट। सॉल्यूट को बेटा हमेशा बी से लिखते हैं और सॉल्वेंट को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता होना चाहिए। अब देखो, अब इसके मोल को लिखने का तरीका है एनबी। एनबी बराबर डब्ल्यू बी बाय एम बी, और सॉल्वेंट के मोल को लिखते हैं एन ए, डब्ल्यू ए बाय एम बी। ठीक है, डब्ल्यू ए बाय एम ए। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है कोई भी कंपोनेंट का, देखो ये दो कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर और टोटल दोनों कंपोनेंट का सम का मोल नीचे। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए यानी कि सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो उसको एक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी, ये एक फॉर्मूला है कंपोनेंट ए के लिए। ठीक वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी यानी सॉल्यूट के लिए तो उसको एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एन बी का मोल ऊपर और टोटल मोल एन ए प्लस एन बी नीचे। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है सर, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, मतलब जिसका मोल निकालना उसका ऊपर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका चाहिए उसका कंपोनेंट का रेशियो बटे टू द टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नीचे वही लिखा है क्या, एक्स से बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी, जिसका चाहिए ऊपर और टोटल कंपोनेंट नीचे। एक्स बी बराबर क्या, एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, और दोनों को जोड़ेंगे एन ए प्लस एन बी बराबर क्या, वैल्यू 1। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने पाई चार्ट का, ध्यान से समझो। पाई चार्ट में इथेनॉल और वाटर का एक सॉल्यूशन है। इथानॉल यहाँ पे 2 मोल है और वाटर हमारे पास 3 मोल है। तो इथेनॉल को हम बी लिख रहे हैं और वाटर को ए लिख रहे हैं क्योंकि वो सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो एक्स बी देखो, इसका मोल 2/2 प्लस 3, सम किए नीचे 5 मोल, 2/5 का वैल्यू दिए 0.4, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बराबर 0.4। उसी तरह अगर एक्स से निकालना है तो इसका मोल ऊपर 3, टोटल मोल 2 3 5, 3/5 0.6 मोल इसका। तो ये दोनों मिलके क्या निकला, मोल फ्रैक्शन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट ध्यान रखना है। मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट होता नहीं है। दूसरी बात, टेम्परेचर चेंज करने पर मोल फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। नेक्स्ट, ये यूज कहां होता है सर, बेटा मोल फ्रैक्शन जनरली यूज होता है हमारा रॉल्स लॉ या फिर वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन बनाने टाइम, ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेलिटी पे। तो ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप प्लीज हमें फेवरेट टीचर में मार्क कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमें फेसबुक पे फॉलो करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।